तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विवाह एक संस्कार तक सीमित नहीं है। 16 प्रमुख संस्कारों में इसका बहुत ही अभीष्ट महत्व है, लेकिन केवल ये एक संस्कार मात्र नहीं है। इसके साथ आप एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं और ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है। आज की ये बहुत विशिष्ट कुमार साधना ऐसी सभी बहनों के लिए है जो कि विवाह की राह तक रही है। उनकी जन्म पत्रिका में यदि कोई योग नहीं है, योग था, योग जा चुका है, जैसा रिश्ता वो चाहती हैं वैसा रिश्ता नहीं आता, या रिश्ता आता ही नहीं है, आज की ये विशिष्ट बहुत चमत्कारिक कुमार साधना ऐसी सभी बहनों के लिए एक राम बाण साधना है। और इसकी जो ब्यूटी, इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो सुंदरता है, वो ये है कि न केवल ये विवाह संपन्न कराती है, बल्कि आप जिससे चाहते हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा वर आपको ये प्रदान कराने का सामर्थ्य रखती है। साथियों, इस साधना पर बात करें इससे पहले हम 1 मिनट में आसानी से समझ लेते हैं कि कब जन्म पत्रिका में ऐसा योग किसी बहन की जन्म पत्रिका में आता है कि उसकी विवाह में अननेसेसरी डिले हो जाता है। अननेसेसरी, कोई कारण नहीं है, सुंदरता में कोई कमी नहीं, अपने पैरों पर खड़ी है, खानदान अच्छा खासा है, फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा। तब फिर कहीं ना कहीं जो कारण है वो बड़ा सूक्ष्म है और उसको जन्म पत्रिका से हम खोजते हैं। साथियों, जन्म पत्रिका में ये जो सप्तम भाव है, ये विवाह का कारक भाव होता है, विवाह का विचार इसी से होता है। तो इस भाव का जो लॉर्ड, जो स्वामी ग्रह है, वो यदि त्रिक भावों में जाकर के बैठ जाए, या वो अपनी नीच राशि में जाकर के बैठ जाए, या फिर वो राहु या केतु जैसे किसी पाप ग्रह के साथ में युति करके बैठ जाए, या फिर वो कुंडली में 0 डिग्री ही हो गया, बलहीन हो गया, ताकत है ही नहीं, या फिर वो सूर्य के क्लोज कंजक्शन में आ गया और वो अस्त हो गया, अपना काम नहीं कर पाएगा। सप्तमेश का काम है विवाह संपन्न कराना और दाम्पत्य जीवन का रस, दाम्पत्य जीवन का आनंद आपको देना, लेकिन वो ये करवा ही नहीं पाता। तो इन सारी स्थितियों में विवाह का समय बहुत पीछे रह जाता है, व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। सही समय पर यदि उसको सही मार्गदर्शन न मिले तो कई लोगों को जीवन भर भी कंवारा रहना पड़ता है। और हमारे बहुत से सर्वाधिक जो एपिसोड है, आपने देखा होगा, कुंडली मिलान, विवाह, दाम्पत्य जीवन, इस पर ही समर्पित है। और ये सबसे बड़ी समस्या है युवाओं की, इसलिए हम इस पर बहुत सारा ज्ञान लेकर के आए हैं, बहुत सारी सामग्री लेकर के आए हैं, ताकि आप उचित आयु में ही न केवल विवाह बंधन में बंधे, बल्कि कुंडली मिलान ठीक से करें और दाम्पत्य का रस भी आप लें इसको। तो बहनों को समर्पित एपिसोड है। इसके लिए आपको बीसा यंत्र की आवश्यकता होगी और मंत्र जाप के लिए आपको आवश्यकता होगी रुद्राक्ष की अभिमंत्रित माला की। शुक्रवार से और शुक्रवार के संध्या काल से, और हो सके तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से इस साधना का आप प्रारंभ करें। और मंत्र जो है उसकी अभीष्ट संख्या, मतलब जब उसकी सिद्धि हो जाएगी, वो निर्धारित है शास्त्रों में। इसके लिए 10,000 मंत्र, एक माला होती है। एक माला में 108 मन के होते हैं, मतलब एक माला में आपने 108 बार मंत्र का जाप किया है। अब आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जितनी हो सके मालाएं करें, आपको कष्ट भी ना हो, बहुत कठिन तपश्चर्या का भी ना हो, तो जितनी भी आपको सुविधाजनक हो वो करें। वो आप एक नोट डाउन करते रहें, पुस्तक में, किताब में, नोटबुक में। नित्य करें, श्रद्धानुसार करें। और बहनों को जो मासिक की समस्या आ जाती है, उस समय ये मंत्र जाप नहीं करना है, नित्य करना है, जितना अधिक हो सके करना है, श्रद्धा अनुसार करना है, 10,000 मंत्र पूरे करने हैं। और जब कभी भी आप
अपने भावी वर से भेंट करने जाते हैं या आपका परिवार भेंट करने जाता है, किसी भी प्रकार की बातचीत होती है, मेल मुलाकात होती है, उस दिन 3 माला इस मंत्र की जाप करके ही आपको रवाना होना है। और जब भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आपके मन में जिसका भाव है, जिससे आप विवाह करना चाहते हैं, जिसको आप भावी वर के रूप में देख रहे हैं, उसका ध्यान आपके अंतःकरण में, आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्रीम कुमाराय नमः स्वाहा। यहां पर जो कुमाराय है वो कुमार और कोई नहीं बल्कि आपके सपनों का राजा, आपके सपनों का वर है, आपके सपनों का दूल्हा है, आपके सपनों का जीवन साथी है, जो भी आप उसको नाम देना चाहें वो है। तो ये थी बहुत ही चमत्कारिक, बहुत आसान कुमार साधना। श्रद्धा और समर्पण में किसी प्रकार की कमी मत रखिएगा। और मैं समझता हूं कि 10,000 मंत्र के जब आप जाप करेंगे, उसके कई पहले ही आपका ये विवाह जो है वो संपन्न कराने के लिए बात पक्की करा देगा। लेकिन फिर भी आपको 10,000 मंत्र पूरे अवश्य करना है। तो बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कलयुग में जबकि सभी रिश्ते नाते स्वार्थ से संचालित हो रहे हैं, एक आम आदमी अच्छे और बुरे की पहचान कर नहीं पाता। किसी अपने की ही शक्ल में शत्रु हमारे साथ में बना रहता है और हमें अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाता है। तंत्र के विभिन्न प्रयोगों जैसे कि मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, वशीकरण, इन सभी के माध्यम से वो हमारे शरीर और मन को बीमार और बहुत बीमार बना देता है, जिसके कि सामान्य लक्षण हम अपने घर में देखते हैं कि घर में कोई ना कोई सदैव बीमार बना रहता है। अच्छा खासा जो बिजनेस चल रहा था वो एकदम से रुक जाता है। घर में दरिद्रता, गृह कलेश, ये स्थायी रूप से प्रवेश कर जाते हैं। तो यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इन तंत्र प्रयोगों से पीड़ित है, तो इनके निवारण के लिए हम आगामी नवरात्र में, वो भी महाअष्टमी के दिन 11 अक्टूबर 2024 को तंत्र रक्षा के लिए महाअनुष्ठान श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, जो कि हमारे ही सानिध्य में होगा विद्वान कर्मकांडी पंडितों के माध्यम से। तो इसके निवारणार्थ और भविष्य में कभी इस प्रकार का प्रयोग आपके ऊपर ना हो पाए, रक्षा कवच भी आपको प्रदान किया जाएगा। साथियों, अधिक जानकारी के लिए और इसमें सम्मिलित होने के लिए आज ही संपर्क जरूर करें।